यद्भद्रं तन्नयासु। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के स्पष्टीकरण का कार्यक्रम हो रहा है। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। ऋषि मेधातिथि काण्व हैं, छंद गायत्री है और देवता विश्वदेवा है। विश्वदेवा कोई एक देवता नहीं है, इसमें समग्र देवताओं का समाहार हो जाता है। इंद्रादि जितने देवता हैं और देवताओं में मुख्य रूप से 33 आते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। तो ये मुख्य 33 देवता माने गए हैं। लेकिन विश्वदेवा में 3 से लेकर 33 करोड़ तक देव की बात कही जाती है। कुछ लोग कूट को श्रेणी में मान लेते हैं कि 13 श्रेणी के 33 प्रकार के देवता हैं, श्रेणी है उनकी। किंतु 33 को 33 कूट को करोड़ भी माना गया है। और शतपथ ब्राह्मण के 14:6:1:11 में कहा गया है कि अनंता विश्वे देवा। तो शतपथ ब्राह्मण भी, अब ब्राह्मण ग्रंथ जितने हैं उपनिषद आगण्य ये सब श्रुति साहित्य में आते हैं, इसलिए इन्हें भी प्रमाण माना जाता है। और जब आ गया कि अनंता विश्व देवा, तो 33 तो अनंत संख्या होगी नहीं, वो तो करोड़ों अरबों खरबों में अनंत होगा। 33 तो एक सीमित संख्या है, इसलिए हम 33 करोड़ भी मान सकते हैं। तो क्योंकि देवता अनंत है, जो देव ही देव है, जो द्योतन करे, प्रकाश बनकर रास्ता दिखावे, वह देवता है, जैसे परिभाषा की गई है। तो इस प्रकार से अनंत देव हो जाते हैं। हमारे यहाँ सर्प को भी देवता माना गया है, क्योंकि वो भी कुछ देता ही है, नाग देव कहे जाते हैं। तो बंधु यह जान लीजिए कि जो कुछ विश्व तत्व वातावरण में भरा हुआ है, उसको ही पीने वाले जंतु, वृक्ष, वनस्पति विधाता ने बनाए हैं। सर्प में जो विष है वो अवशोषित विष है, जो वातावरण में व्याप्त रहता है। अगर ये सर्प न होते तो तमाम विष वातावरण में भरा रह जाता। वे विष पी लेते हैं और अपने तालु में उसको संचित कर देते हैं। इसी प्रकार से तमाम ऐसी वनस्पतियां हैं जो विषैली हैं, वे भी वातावरण के विष को सोख लेती हैं। तो इस प्रकार से विषैले वातावरण को स्वच्छ करने में इन सबका भी हाथ है। ये हमको स्वच्छ वातावरण देते हैं, इसलिए ये सभी देव हैं। तो इस तरह से हमारा दृष्टिकोण, वैदिक दृष्टिकोण, सनातन दृष्टिकोण व्यापक है, वो संकुचित नहीं रहा है, इस सीमित दायरे में बंधे। अंत में वो कण कण में सोई साई रफ्ता कटुक वचन मत बोल में, तो वो तो कण कण में व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म का ही रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह भी मान्यता है। तो इस तरह से कोई भ्रम नहीं रह जाना चाहिए। हम 33 देवता भी मान सकते हैं, जैसे बताए गए हैं पहले, और 33 करोड़ भी मान सकते हैं।
इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से लोगों की शंकाओं का समाधान हो गया होगा। यदि कोई ऐसी बात हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और सब मिला करके वेद विषयक जो शुभ संयोजन है, उसकी देन है, उससे स्पष्ट करना हम सबका उद्देश्य है। तो इसलिए उद्देश्य पूर्ति में यदि कहीं शंका हो तो हम लोग प्रयत्न करेंगे तो उसका समाधान करें। तो अब हम इस सूक्त के जो देवता हैं, जिन्हें विश्व देवा कहा गया है, जिनके अंतर्गत समस्त देवमंडल आ जाता है, उसकी प्रस्तुति करेंगे। और प्रथम मंत्र है हे वीराग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये देवेभिर्यायक्षिच। इस मंत्र का शीर्षक हम विश्व देवा कर सकते हैं, जिन्हें सोमपानार्थ आमंत्रित किया गया है। तो अब मंत्र का शब्दार्थ देखें और व्याख्या जानें। एभिरग्ने का खंड होगा एभिरग्ने। ससुर संधि से एभि का विसर्ग जो है वो आ के कारण रंग बदल गया है, तो एभि अग्नि का हो जाएगा, या इसमें हो गया है एभिरग्ने। दुवो गिरो, दुवो कहते हैं अस्तुत पर, गिरा माने वाणी। तो दे दुआ गिरा माने अस्तुत परक वाणी को सुनकर, श्रुत्वा विश्व भी देवे भी, विश्व भी माने समस्त देवताओं के साथ, तृतीया में सहयोग तृतीया होता है। तो विश्व भी देवी भी समस्त देवों के साथ, अर्थात विश्वादेव के साथ। तो ये विश्वादेव समस्त देव हो गए। तो विश्व भी देवे भी समस्त देवमंडल के साथ सोम पीतये, सोम रस के पानार्थ, याहि माने आ जाओ, और यक्ष माने यज्ञ कर्म का संपादन करो, क्योंकि आप अग्नि हैं, अग्रगण्य हैं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जान लेने के बाद इसको हम इस प्रकार से सामान्य अर्थ में ले सकते हैं। इन समस्त विश्व भी, इन समस्त विश्व देवों के साथ हे अग्नि देवता, आप उन्हें लेकर के हमारे इस यज्ञ स्थल पर आओ और सोमपान के लिए तत्पर हो जाओ और हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ को संपादित करो। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ हो गया। तो हम इसको एक बात इस प्रकार से जान सकते हैं कि बहुविध पदार्थों के संयोजक, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, अग्निरूप देवता, दिव्य गुणों वाले, तेजस्वी और जल वायु आदि समस्त देवमंडल के साथ हमारे इस यज्ञ भूमि पर आओ, हमारी प्रार्थनाएं सुनो, आनंदवर्धक, दिव्य औषधीय गुणयुक्त सुस्वाद सोमरस को ग्रहण करो और हमारे शुभ कर्म यज्ञ को परिपूर्ण करो। तो सोमरस को जैसे हम पहले कह चुके हैं, चाहें तो भक्त परक अर्थ भी ले सकते हैं। सोमरस हमारे भक्ति का सूचक है, क्योंकि जो अत्यंत प्रिय वस्तु होती है हम देव को समर्पित करते हैं। तो आर्यों का जो पेय था सोमरस, वो बड़ा ही सरस था और बड़ा ही पूज्य और सम्मानित था। इस कारण उसे जो है वह पानार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसे हम जो है वो भक्ति रस का प्रतीक भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हे देव हमारी प्रार्थना सुनो। तो इस प्रकार हम सामान्य शब्दार्थ और व्याख्या के साथ
अब इसका छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत करेंगे। दिव्य देवदूत अग्नि विनती हमारी सुनो, दिव्य देवदूत अग्नि विनती हमारी सुनो, बार बार कर जोड़ प्रार्थना सुनाते हैं, बार बार कर जोड़ प्रार्थना सुनाते हैं। तीन या 33 कोटि जितने भी देवता हैं, तीन या 33 कोटि जितने भी देवता हैं, नाम जिनके कि वेद में गिनाए जाते हैं। सबको मिला के विश्व देवा जो कहाते देव, सबको मिला के विश्व देवा जो कहाते देव, आओ लाओ आओ लाओ यज्ञ मध्य सबको बुलाते हैं। सोमपान करो सभी यज्ञ परिपूर्ण करो, सोमपान करो सभी यज्ञ परिपूर्ण करो। भक्ति भाव भरे शीश सादर झुकाते हैं, भक्ति भाव भरे शीश सादर झुकाते हैं। बंधुओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या होने जा रही है। इस मंत्र के ऋषि मेधातिक कारण है और छंद गायत्री है। देवता विश्व देवा है। विश्व देवा में समस्त देव मंडल आ जाता है और अग्नि को पहले संबोधित किया जाता है, क्योंकि अग्नि जो है वो अग्रगण्य देव है, कार्य में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए उन्हें अग्नि भी कहा जाता है। तो अग्नि को संबोधित करके समस्त देवों के आह्वान का इसमें समवाय है। शीर्षक हम कह सकते हैं कि अग्नि का यज्ञ में विश्व देवा के साथ आमंत्रण। तो मंत्र पहले सुन लें। ओम आत्वा कर्णा औषध गृह्णन्ति विप्रतेभ्यः देवेभिरग्न आगहि। आत्वा आमने आ जाओ, त्वा माने तुमको, कर्णवा कर्णवा माने कर्ण के पुत्र, मेधातिथि, अभूषत माने बुलाते हैं। गृह्णन्ति ग्रंथ माने गुणगान करते हैं। विप्र हे विप्र, यह संबोधन यज्ञ का विशेषण है। तो विप्र माने यूँ तो लोग ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन विप्र की व्युत्पत्ति है विशेषण रूपेण प्रजानाति इति विप्र। जो विशेष रूप से ज्ञान के रहस्य को जानता है वह विप्र है। तो ब्राह्मण वेदादि पढ़ते थे, ज्ञानी होते थे, शोधक होते थे, विज्ञानी होते थे, इससे उनको विप्र कह दिया गया। बाद में वो शब्द रूप हो गया ब्राह्मण के लिए, बात अलग। तो विप्रो हे विप्र, हे विशेष रूप से सृष्टि के रहस्य को जानने वाले अग्निदेव, ते धिया, ते माने तुम्हारी, धिया माने बुद्धिमत्ता पूर्ण कृत्यों को हम जानते हैं। तुम देवे भी अग्नि आगति, हे अग्नि, तुम देवों के साथ यहाँ इस यज्ञ स्थल पर आ जाओ। तो यह तो शब्दार्थ हुआ, सामान्य अर्थ इसका होगा, हे सर्वज्ञ अग्निरूप तेजो में परमेश्वर, तुम्हारा हम आह्वान करते हैं। हम कर्ण के पुत्र हैं। तेरी बुद्धि को, तेरी क्रियाकलाप को, तेरी रचना कौशल की प्रक्रिया को हम जानते हैं। अष्ट उसकी भूल भूल प्रशंसा करते हैं। तुम दाता विश्वदेवा यानी दिव्य देवताओं के साथ इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ और हमारी यज्ञ को सफल करो।
इस प्रकार से ये सामान्य अर्थ हो गया। इसमें अग्नि को सर्वज्ञ बताया गया है, सर्वप्रथम रचनाकार बताया गया है, और उसे जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं जो विश्व देवा नाम से संबोधित की जाती हैं, उनको बुलाने को कहा गया है, क्योंकि सभी वस्तुओं में कोई न कोई एक अलग गुण होता है। जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ न कुछ अलग वैशिष्ट्य होता है। तो ऋषि जो है वो समग्र वैशिष्ट्य को प्राप्त करने का इच्छुक है, कुछ छूटे नहीं। इसलिए अग्नि आवे और समस्त देवताओं को लावें, ताकि समस्त सृष्टि के वैशिष्ट्य से हम सब परिचित हो जाएं। तो इस प्रकार से अग्नि की प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को जान लें कि जो मैं अग्नि रूप भगवन इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, कि जो मैं अग्नि रूप भगवन इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। ज्ञानी विद्वान बुलाते हैं, ज्ञानी विद्वान बुलाते हैं, जो कर्णपुत्र कहलाते हैं, जो कर्णपुत्र कहलाते हैं। तेरी रचना पर मुग्ध सभी, तेरी रचना पर मुग्ध सभी, मति कौशल का गुण गाते हैं, तब मति कौशल गुण गाते हैं। इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, देवों को साथ साथ लाओ। इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, देवों को साथ साथ लाओ। हम तुमको शीघ्र बुलाते हैं, कि जो मैं अग्निरूप भगवन इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। देवों को साथ साथ लाओ, देवों को साथ साथ लाओ। प्रियात्मन तुझे श्रोताओ, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के तीसरे मंत्र का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। इस मंत्र के देवता विश्व देवा हैं, ऋषि मेधातिथि हैं, छंद गायत्री है, और इस मंत्र का शीर्षक यज्ञशाला में इंद्रादि समस्त देवों का आमंत्रण है। तो मंत्र इस प्रकार से है। इंद्रवायो बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भगम् आदित्यान् मारुतं गणम्। हे इंद्र, हे वैभवशाली देव। इसके नाम तो एक ज्ञान परिज्ञान के लिए कर दिया जाता है। हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से कैसे अलग करें, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करके कैसे समझें, इस बात के लिए नाम रख दिया जाता है। तो नाम हमारे यहाँ यह प्रथा है कि गुण के अनुसार नाम रखा जाता है। यह नहीं कि वो दरिद्र और नाम लक्ष्मी नारायण कर दिया जाए, यह हमारे यहाँ प्रथा नहीं। तो शक्ति तो नाम रहित है, नाम तो काल्पनिक होता है। तो वह परम शक्ति जो ऐश्वर्यवान है, ईश्वरत्व के गुण से विभूषित है, उसको ऋषियों ने इंद्र कहा है। वायु भी देवता है, क्योंकि वो प्राण स्वरूप है। यदि वायु न रहे तो फिर जितने प्राणी हैं उनके प्राण नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे बड़े देव वो भी हैं। और बृहस्पति कहा गया है। बृहस्पति बुद्धि के देवता हैं, कहते भाई बृहस्पति तुल्य विद्वान है। तो बृहस्पति श्रेष्ठ कूट के उच्च कूट के विद्वान देवों में सबसे अधिक धीमान
बृहस्पति हैं। बृहस्पति का अर्थ होता है जो बृहत माने व्यापक, बहुत बड़े विस्तृत लोक के स्वामी हो, बृहस्पति या उसके पालक हों भी बृहस्पति। ऐसा तो हम सब जानते हैं कि सौरमंडल में जितने ग्रह उपग्रह हैं उनमें बृहस्पति सबसे बड़े। और बृहस्पति के विषय में यह भी कहा जाता है कि उनमें गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, इसलिए न जाने कितने उल्कापात लोग होते हैं। अगर उनमें से एक धरती पर आ जाए तो धरती का अस्तित्व ही मिट सकता है, अगर बड़ा आ जाए तो। लेकिन बृहस्पति देव अपने आकर्षण शक्ति से उस उल्कापात को अपने पर पातित कर लेते हैं, गिरा लेते हैं। तो इसलिए वो पति हैं। पति का अर्थ होता पाति रक्षति पति। तो वे व्यापक रूप से इस भूमंडल का रक्षण करते हैं, इसलिए भी बृहस्पति हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कैसे भूल सकता है। तो हे बृहस्पति रूप देव, मित्राग्नि, हे मित्र सूर्य को भी कहा जाता है। मित्र माने साथी, साथी वो है जो सदैव कष्ट निवारण के लिए अपने मित्र के उत्थान के लिए तत्पर रहे, वह मित्र है, जो देवता है। तो हे मित्र देवता, हे अग्नि देवता अग्नि, हे अग्नि देवता, आप सब शुभ कार्यों में अग्रगणी हो, इसलिए आप अग्नि हो। पूषण, पूषण वैसे सूर्य का नाम है, और पूषण का शब्दार्थ होता है कि जो पोषण प्रदायक, धरती को समस्त पोषण, प्राणियों को समस्त पोषण जो सूर्य द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए वो पूषण है। तो हे पूषण देव, हे भग, भग माने ऐश्वर्य होता है, हे ऐश्वर्यवान देव, हे आदित्य, आदित्यान, हे आदित्य, आदित्य जो हैं वो 12 कहे जाते हैं, और 12 महीनों के आधार पर उनकी संख्या 12 निश्चित की गई है। 12 आदित्यों में हम चाहें तो नाम जान सकते हैं: धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, विष्णु, सविता। ये 12 देव हैं, और ये 12 महीनों का मतलब प्रतीकत्व लिए हैं। 12 महीनों में इनका अलग अलग स्वरूप ज्योतिष होता है, इसलिए 12 आदित्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इंद्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, खग और आदित्य और मारुत। मारुत का तब ये जो वायु का प्रचंड वेग होता है, जो बिल्कुल हल्की वायु से कुछ तीव्र माना जाता है, वो मारुत है। इसकी व्युत्पत्ति कही गई म्रियते अनेन बिना, जिसके बिना प्राणी मर जाए वो मारुत। ऐसी जो है वो व्याख्या जो में की गई है। तो मारुत भी बड़े महत्व के देव हैं। तो विश्व देवों के अंतर्गत इन सबके मुख्य मुख्य देवों की गणना कर दी गई है, ये सब विश्व देवों के अंतर्गत। और यह गण माने समूह। तो इसका सामान्य अर्थ व्याख्या परक इस प्रकार से जाना जा सकता है: वे विश्वदेवा जो इंद्र होने से स्वामित्व युक्त हैं, शूरवीरत्व रूप में गए हैं, वायु रूप में प्राण बनकर विचरणशील हैं, प्रशस्त बुद्धि युक्त होने और बड़े बड़े लोगों के स्वामी और रक्षक होने से जो बृहस्पति हैं, जो सखा सहायक रूप में हमारे जीवन में उतरने से मित्र रूप हैं, जो तेजस्वी होने के कारण और अग्रगण्य होने के कारण अग्निरूप हैं, जो पालन पोषण करने के कारण पूषा नामधारी हैं, जो ऐश्वर्यवान होने से भग हैं, जो वर्ष के 12 महीनों का विधान करते हैं और इस कारण जो 12 आदित्य के रूप में विद्यमान हैं, जो सैनिक शक्ति से शूरवीरत्व से संयुक्त हैं, इंद्र के प्रधान सैनिक हैं, सहायक हैं, वे मरुद्गण हैं।
ये सब मेधावी हैं और ये सब आवें और अपनी शक्ति से जो है वो हमें धन्य करें, अग्निदेव उनकर बुलाकर लावें, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में है। और संरक्षण के समस्त उत्तरदायी देव इसमें आवाहित हैं, जो प्रमुख हैं उनके नाम बता दिए गए हैं। तो अब हम इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख सकते हैं। जो शत्रुनाश करता यो इंद्र है, जो शत्रुनाश करता यो इंद्र है कहाता, जो वायु प्राण बनकर हर श्वास में समाता, जो भिन्न भिन्न लोकों का एकमात्र स्वामी, सबसे बड़ा बृहस्पति है इसलिए कहाता, जो है सखा सहायक, जो है सखा सहायक सर्वत्र प्राणियों का, इस हेतु मित्र पद से भूषित सदा सुहाता, जो तेज से विभूषित है अग्रगण्य स्वामी, जो अग्नि रूप ऊर्जा में व्याप्त जग चलाता, पोषण करे जगत का ऊषा बना हुआ, जो ऐश्वर्यवान वह यों भगवान है कहाता, जो वर्ष का विभाजन पर मास 12 में आदित्य रूपधारी ऋतु ज्ञान है कराता, आदित्य रूपधारी ऋतु ज्ञान है कराता, पर ओज तेज पूरित ब्रह्मांड को नचाता, ब्रह्मांड को चलाता, साधक सुधी सदा उस सर्वेश को बुलाओ, जो भिन्न भिन्न रूपों में निज छटा दिखाता, जो भिन्न भिन्न रूपों में निज छटा दिखाता, जीवन जो शत्रु नाश करता, जो शत्रु नाश करता यों इंद्र है कहाता, जो वायु प्राण बनकर हर श्वास में समाता, वह देव वृंद आए कल्याण को लुटाए, वह देव वृंद आए कल्याण को लुटाए, साधक का वृंद उसको सादर नमन सादर शीश झुकाता। ओम बंधुओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के चौथे मंत्र का प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है। इस मंत्र के देवता जो हैं वो विश्व देवा हैं, मंत्र दस्तारिश मेधातिथि कांड हैं और छंद गायत्री। तो आवाहन के पश्चात अब उन देवों को सोमरस प्रस्तुतिकरण द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस मंत्र का शीर्षक विश्व देवा हेतु सुरक्षित सोमरस के पान का आग्रह। तो अब हम मंत्र को जाने। ओम प्रभो भ्रियंत इंदवो मत्सरा मादैष्णवः द्रप्सा मध्वश्च चमूषदः। तो प्रभो भ्रियंत प्रा उत्सर्ग है, तो यह वैदिक छंद या व्याकरण का नियम है कि उपसर्ग छंद के पहले और मध्य में या बाद में भी रख सकते हैं। लौकिक संस्कृत में है कि उपसर्ग शब्द के साथ ही रहता है। वैदिक संस्कृत में कोई आवश्यक नहीं कि वह अपने विशेष के साथ ही जुड़ा, वह कहीं भी आदि मध्यांत में हो सकता है। इसलिए जो प्रउपसर्ग है वो भ्रियंत के साथ लगेगा। प्रभ्रियंत माने विशेष रूप से भरा हुआ है। वो माने वह तुम्हारे लिए, हे देवताओं, हे विश्वदेवों, हे समस्त देववृंद, वह तुम्हारे लिए प्रभ्रियंत इंदवः। इंदवः इंदु कहते हैं सोमरस को। इंदवः सोमरस तुम्हारे स्वागत के लिए यह भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। कहाँ?
चमूषदः, चमूषदः माने पान पात्र में। और यह कैसा है? मत्सरा, मत्सरा माने तृप्तिदायक। और कैसा है? मादैष्णवः, आनंद प्रदायक है, हर्षवर्षक है। और कैसा है? द्रवसा, द्रवसा माने बूंदों में टपकाया गया है। तो द्रव्स शब्द जो है वो याद दिलाता है ड्राफ्स का। ड्राफ्स माने बूंद होता है, अंग्रेजी में ड्राफ्स कहते हैं। तो द्रव्स से ड्राफ्स बना होगा। तो द्रव्स ड्राफ्स में यानी बूंद बूंद में टपकाया गया है। तो बूंद बूंद में टपकाए जाने के तात्पर्य हुआ कि बड़ा शुद्ध है। जो चीज़ एक बार की ढाल दी जाती है उसमें कुछ कमी रह सकती है, उतना शुद्ध और परिष्कृत वो नहीं हो सकता है। किंतु जो बूंद बूंद टपकाया जाए उसमें कुछ अधिक परिष्कार समझा जा सकता है। तो यह जो सोमरस है वह सोमलता से बूंद बूंद करके टपकाया गया है। और यह कैसा है? मध्वः, मध्वः माने मधुर है। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ कह सकते हैं कि हे पूर्व चर्चित इंद्रादि देवताओं, जो विश्व देवा के नाम से मंत्र में संबोधित किए गए हो, तुम्हारे पानार्थ पात्रों में ऐसा सोमरस सुरक्षित किया गया है जो कि बूंद बूंद रूप से टपकाया गया है। और इस कारण यह अधिक शुद्ध है। और कैसा है? वह उत्साहवर्धक है। और कैसा है? वह सुस्वादु है। और कैसा है? वो औषधीय गुण युक्त है। और वह आप सबके लिए कहाँ रखा गया है? शोभन पान पात्र में, जिसे चमूषद कहा गया है। चमू शोभन पात्र में, पान पात्र में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हे देववृंद, आप आओ और वह सोमरस जो कि बूंद बूंद टपकाया गया है, जो मधु है, मधुर है, जो मादक है, प्रसन्नता प्रदायक है और जो अत्यधिक आनंदप्रद है, उसका पान करो। वह पान पात्र में पूर्ण रूप से भरा हुआ तुम्हारे स्वास्थ्य सुरक्षित है। तो इसमें एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वो यह है कि द्रव्स कहा गया है। शब्द द्रव्स जो है वो बूंद को कहते हैं। और इसी द्रव्स से ड्राफ्ट अंग्रेजी का बना हुआ है। द्रव्स ड्राफ्ट से कोई फर्क नहीं। तो ये सिद्ध करता है कि जो बात कही गई है कि समस्त भाषाओं का मूल वैदिक संस्कृत है, वो इन सब शब्दों के द्वारा सिद्ध होती है। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। इंद्रादि देवताओं आओ, इंद्रादि देवताओं आओ, दिव्यौषधीय गुण से पूजित ये सोम स्वरस गुणधारी है। हर्षोत्साह वर्धक भारी, सुखकारी है, रुजहारी है। टपका है रुचिर बिंदुओं में, टपका है रुचिर बिंदुओं में, बोधक शोधक सुख संयुक्त है। शोभन पात्रों में फलित त्वरित पानार्थ तुम्हारे प्रस्तुत है। स्वीकार करो, स्वीकार करो हे देववृंद, होकर प्रसन्न सुख बरसाओ, होकर प्रसन्न सुख बरसाओ। इंद्रादि देवताओं आओ, इंद्रादि देवताओं आओ।